हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, क्लेरिकल एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, कौन से इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा एंड कौन से इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। सी विल अग्री, विल नॉट अग्री, ये सब हमने देखा था। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एरर्स हो जाते हैं अभी इनको ढूंढेंगे कैसे। स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स, कैसे इन एरर्स को हम ढूंढेंगे, वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट तो तरीका क्या हो सकता है कि चेक द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस अगेन। एक सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस है हमारा, उसका डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है एक बार उसको चेक कर लो दोबारा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये हमने बराबर से ट्रायल बैलेंस में लिखा है या नहीं, ये हमको चेक करना है, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं। एक बार हमको रिकन्फर्म कर लेना है कि वेदर वी हैव टेकन दिस कैश एंड बैंक बैलेंसेस टू द ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक द लेजर बैलेंसेस टू द एग्जैक्ट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि ओके 12,000 का डिफरेंस है, एक बार सारे जो भी लेजर बैलेंसेस है सबको चेक कर लेंगे कि कहीं पे उतना बैलेंस दिख रहा है क्या एग्जैक्ट। अगर दिखता है तो एक बारी उस बैलेंस को हम चेक कर लेंगे, राइट। दूसरा और तरीका हो सकता है, बैलेंस द लेजर अकाउंट्स अगेन। डेटर्स लेजर है, क्रेडिटर्स लेजर है, तो इनको एक बार दोबारा हम इनके जो अकाउंट्स है फिर से बैलेंस करेंगे, फिर से टोटलिंग कर लेंगे, वेदर दैट बैलेंस जो भी कैरिड डाउन बैलेंस है वो सही आया है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए, राइट। सो बैलेंस द लेजर अकाउंट्स अगेन। कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस इफ द डिफरेंस इज 1 और ₹100। एक बार लेजर बैलेंसेस को दोबारा एक बार टोटल कर लेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे टोटलिंग एरर हुआ है आने में, बैलेंस अराइव होने में, तो देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन द ट्रायल बैलेंस। तो एक बार देख लेंगे कि कास्टिंग टोटल अगर कहीं पे हंड्रेड्स के फॉर्म में कहीं पे डिफरेंस है क्या, लाइक 100, 500, 1000, 2000, ऐसा कोई डिफरेंस आता है क्या। सो टोटल वंस अगेन द लेजर बैलेंसेस। इफ एट ऑल देयर आर अगेन एनी बिग डिफरेंसेस, इतने सारा सब कुछ करने के बाद में अगर कोई बड़ा डिफरेंस वहां पे आता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देन क्या करेंगे कि बैलेंसेस इन वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स इन प्रीवियस पीरियड। सपोज से यू आर टैलिंग द सेल्स लेजर अकाउंट, तो सेल्स लेजर में प्रीवियस पीरियड में, करस्पॉन्डिंग प्रीवियस पीरियड में कितना सेल्स हुआ था वुड बी कंपेयर्ड विद दिस पीरियड। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो देयर इज सम प्रॉब्लम देन। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के फिगर्स को मैच कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंसेस है तो फिर करस्पॉन्डिंग प्रीवियस फिगर्स को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ इक्वल अमाउंट्स और हाफ द डिफरेंस शुड बी चेक्ड। कभी कभी ऐसा होता है, डेटर्स का बैलेंस है सपोज, और अगर वो 2 बार पोस्ट हो गया, राइट, ट्रायल बैलेंस में 2 बार पोस्ट हो गया, तो जो टोटल आएगा वो एक तो डबल का डिफरेंस आएगा, या तो फिर अगर एंट्री पास नहीं हुई तो हाफ का डिफरेंस आएगा, कुछ तो एरर होगा। और वो बोलते हैं कि इतना सब करने के बाद में इफ देयर इज स्टिल अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो फिर अभी कंप्लीट चेकिंग इज नेसेसरी। तो पूरा का पूरा चेकिंग करना जरूरी रहेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है अब कि अब सारे चीजें हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक कर लिया है, स्टिल वी आर नॉट फाइन, पता ही नहीं चल रहा है कि अभी ये डिफरेंस कहाँ से आया है। तो अभी क्या करेंगे, वी नीड अ कंप्लीट चेकिंग। और कंप्लीट चेकिंग कैसे करेंगे, वी नीड टू चेक फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंसेज एज वेल। जैसे परचेजेस का है ना, तो वो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, फिर सारे लाइन बाय लाइन आइटम्स देखेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, देन अगेन सेल्स का लेजर देखेंगे, देन अगेन डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, लाइकवाइज एवरी लेजर्स विल बी स्टार्ट टू एंड पूरा देखेंगे विथ ओपनिंग बैलेंसेस। दूसरा, इट वुड बी बेटर, वो बोलते हैं अगर इफ वी बिगिन विथ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जो एक्सपेंसेस के हमारे बैलेंसेस है उनसे, राइट। यही सारी चीजें बुक में भी लिखी हुई है, स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स। तो क्या क्या है, ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन, उसके बाद में कैश बैंक बैलेंसेस देख लो। कहीं कहीं पे बोला ना कि लेजर बैलेंसेस में एग्जैक्ट डिफरेंस हो सकता है, लाइक अगर सपोज डेटर्स का बैलेंस 12,000 रुपीज़ है एंड देर इज़ अ 12,000 रुपीज़ का ही बैलेंस, तो अभी क्या करना चाहिए, अगर इतना एग्जैक्ट डिफरेंस है तो क्या करना चाहिए, फिर लेजर शुड बी गॉन थ्रू। जैसे अगर कहीं पे 12,000 का डिफरेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, एंड डेटर्स लेजर का भी जो बैलेंस है वो 12,000 का बैलेंस दिख रहा है कैरिड डाउन, एंड it might happen that you have skipped the entry to be taken to ट्रायल बैलेंस, तो एक बारी उसको देख लेना चाहिए, राइट।
तो उसमें पॉसिबल हो सकता है कि कहीं पे इक्वल या हाफ डिफरेंस हो, डिफरेंस है ये रॉन्ग साइड में पुट किया हो ट्रायल बैलेंस के, तो एक बारी ये वाला डिफरेंस चेक कर लेना चाहिए. वी हैव सीन दिस. देन व्हाट लेजर बैलेंसेस शुड बी बैलेंस्ड अगेन, ये देखा हमने. कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक स्पेशली डिफरेंसेस 1 और 100 अभी हमने देखा उधर. बिग डिफरेंसेस है तो दिस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स इन प्रीवियस पीरियड. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो. सेल्स अकाउंट फॉर द करंट ईयर शोज अ बैलेंस ऑफ 3253,000, वेराज जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो कितना दिख रहा है, 3645,000 लास्ट ईयर. तो इट इज पॉसिबल दैट देयर इज एरर्स इन सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता है क्या 3253,000 एंड यहाँ पे 3645,000 लास्ट ईयर करस्पॉन्डिंग पीरियड में. तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, अराउंड 4 lakhs का कुछ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. तो पॉसिबिलिटी है ऐसा कि देर इज सम एरर, तो हम लोगों को वो फिर अकाउंट देखना पड़ेगा. पहले इसमें हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई लेजर बैलेंस हमने ओमिट कर दिया हो. यहाँ पे बोलता है इट इज पॉसिबल दैट अमाउंट हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड और हैज बीन पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड. तो एक बारी वो भी हमने चेक करना चाहिए. दूसरा, अगर वो बोलता है कि इफ देर इज स्टिल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड कंप्लीट चेकिंग इज नेसेसरी, और कंप्लीट चेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, ऑल एंट्रीज इंक्लूडिंग ओपनिंग एंट्री शुड बी चेक. ओपनिंग बैलेंसेस के साथ सब चेक करेंगे. एंड दूसरा, इट इज बेटर टू बिगिन विद नॉमिनल अकाउंट्स. अब ये सारे चीजें जो है हमने अभी अभी देखी उधर, राइट. सारे क्या हो गए, दीज आर स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर्स, कि हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. अभी एक्चुअल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे कर सकते हैं. अभी एरर तो हो गया, एरर पता भी चल गया. अभी एरर पता चलने के बाद हाउ टू रेक्टिफाई दैट एरर, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स डिफरेंट पॉइंट इन टाइम हो सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले हमको कुछ एरर्स पता चल जाते हैं. तो अगर पहले पता चल जाते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट. वी कैन रेक्टिफाई इट देन एंड देयर. तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं एंड दैट इज 2 for 10 marks. इजी टॉपिक. Just need presence of mind and you just need to practice 2-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप अगर करोगे इसके एग्जाम के पहले, तो यू नो दिस 10 marks are scoreable very easily. Suppose for example they have said sales made to Ram 2000. तो भी इसके एंट्री आइडियली क्या होनी चाहिए, एंट्री वुड बी व्हाट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000. राम का अकाउंट है ये डेटर्स लेजर में जाता है, और जो ये सेल्स का अकाउंट हमने 2000 किया है ये सेल्स डे बुक में जाता है, राइट. दिस इज सेल्स डे बुक. तो यहाँ पे सेल्स मेड टू एक्स वाई, राम, श्याम और बहुत सारे एंट्रीज, एंड यहाँ पे एक टोटल आता है, राइट. यहाँ पे आप सारे अमाउंट्स लिख दोगे, एक्स को इतना सेल किया, वाई को, राम, श्याम एंड मेनी अदर्स, राइट. एंड देन देयर यू विल गेट एन टोटल. तो क्या होता है ना, ये जो सारे नंबर्स होते हैं दिस वुड गो इन इनके पर्टिकुलर लेजर में जाएंगे ये, एंड डेटर्स लेजर में जाएगी. एंड ये जो टोटल रहेगा दिस टोटल वुड गो इन योर सेल्स लेजर. ये वाला जो टोटल रहेगा ये आपका सेल्स लेजर में जाएगा. तो ये पॉसिबिलिटी है. एरर क्या हुआ है इनका, इफेक्ट ऑफ एरर इज दैट सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 200. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारा अकाउंट तो बराबर से पुट हुए डेटर्स बैलेंसेस में, बट सेल्स लेजर में बैलेंस गया है, दिस हैज बीन शॉर्ट बाय ₹200. तो अभी आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, फिर एक काम करो ना, ये शॉर्ट हुआ है ना, तो एक काम करो सेल्स लेजर को 200 रुपीज से बढ़ा दो, राइट. इस क्रेडिट साइड में जो सेल्स का अकाउंट है उसको 200 से आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट. क्या बोलते हैं, देयर इज नो एरर इन इंडिविजुअल अकाउंट्स. इंडिविजुअल एक्स वाई जेड राम श्याम हमने देखा ना, इनके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, बराबर से डेटर्स लेजर में चले गए हैं. सिंस दे आर पोस्टेड विद द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, क्योंकि एक एक को सेल किया ना, एक्स को सेल किया, वाई को, श्याम को, राम को, सबको जो इंडिविजुअली सेल किया है उनका नंबर्स बराबर गया है. हेंस ओनली सेल्स अकाउंट इज टू बी करेक्टेड. इंडिविजुअल अकाउंट्स बराबर से पोस्टिंग हो चुकी है, सिर्फ सेल्स अकाउंट को बराबर करना है, हमें उसका रेक्टिफिकेशन करना है. तो कैसे करेंगे, प्लीज इंक्रीज द सेल्स अकाउंट इन क्रेडिट साइड बाय ₹200. तो उस 200 का जो अमाउंट है उस एंट्री को सेल साइड में ही हमको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज क्रेडिट 200 ज़्यादा और करना पड़ेगा.
तो दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी ये वन साइड रेक्टिफिकेशन था, राइट। को यहाँ पे दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्टेड बाई ₹200। इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। नाउ अभी ये वाला देखते हैं। While posting the discount column on the debit side of cash book, the discount of TEL allowed to Ramesh has not been posted, right? तो अभी इसका देखते हैं कि ये एंट्री कैसे की गई है। इन्होंने क्या की, कैश अकाउंट, शायद रमेश को कुछ सेल किया होगा, उससे कैश रिसीवेबल होगा, बट उसको डिस्काउंट दिया होगा ₹10 का। तो इन लोगों ने क्या किया, कैश अकाउंट ₹90, उसकी एंट्री पास कर दी, रमेश की एंट्री पास हो गई, राइट, बट दे डिडंट पास दिस डिस्काउंट ₹10 का एंट्री, तो दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो एक काम करो, प्लीज पोस्ट दैट एंट्री। तो ये जो डेबिट एंट्री है ये इसकी करेक्ट एंट्री है, और ये डेबिट वाला जो अमाउंट है इनको फिर से पोस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड में ₹10 के नाम से। तो ये ओमिशन ऑफ पोस्टिंग हुआ है ना, तो प्लीज पोस्ट दैट एंट्री। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, एंट्री हो गई थी बट एंट्री बाय शॉर्ट बाय 200 हुई थी, सेल्स अकाउंट बाय शॉर्ट था 200 से, तो उसको बढ़ाया। अभी सेकंड एग्जाम्पल में ऐसा हुआ कि एंट्री ही पास नहीं हुई, ओमिशन ऑफ एंट्री, एंट्री को पास करना है। तो क्या किया, अभी ये करेक्ट एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, राइट, 90-10 एंड क्रेडिट द अमाउंट बाय ₹100। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में है, ₹200 रिसीव फ्रॉम राम। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन ₹200 टू राम अकाउंट 200, राइट। बाय मिस्टेक क्या हो गया, बट राम का अकाउंट क्रेडिट होना था, गलती से राम का अकाउंट उन्होंने डेबिट कर दिया। ये देखो, राम का अकाउंट डेबिट बाय ₹200। अब यहाँ पे दो गलतियां हुई है। क्या दो गलतियां हुई है, थिंग, ये जो राम की एंट्री है जो क्रेडिट होनी थी ये हुई नहीं, तो एक काम करो, वो एंट्री को पोस्ट करो क्रेडिट में। और अकाउंट को डेबिट करना था क्या, नहीं करना था डेबिट, तो करेक्ट दिस एंट्री। तो यहाँ पे दो एरर्स है, एक तो एक एंट्री जो पोस्ट नहीं हुई है, दूसरी एंट्री जो गलत एंट्री पास हुई है उसको हमको करेक्ट करना है। will be done by entering ₹400 on the credit side of this account। क्यों क्रेडिट करना है, राम को क्रेडिट करना था, इन्होंने क्रेडिट किया नहीं, ये एंट्री है पोस्ट करना भूल गए, इसको करना है। तो एक बार ये वाली क्रेडिट एंट्री हो गई, एक बार ये क्रेडिट वाली एंट्री हो गई ₹200 की। और क्या हुआ था, राम को डेबिट करना था क्या, डेबिट तो यहाँ पे कैश अकाउंट हुआ है, राम को डेबिट नहीं करना था, इन्होंने राम को डेबिट करके रखा है ₹200 से। तो अभी करेक्ट करना पड़ेगा ये एंट्री को। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी उल्टी एंट्री पास करो, ये राम के अकाउंट को जो डेबिट किया हुआ है उसको क्रेडिट करो। तो क्रेडिट करेंगे तो वापस से इसको एक बार क्रेडिट करो, तो 200 + 200 हो गए 400। तो 400 की एंट्री हमको क्रेडिट साइड में पास करनी पड़ेगी टू रिकॉर्ड दिस एरर, राइट। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरर which has this rectification। ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, प्लीज रीचेक इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ₹50 रिसीव्ड फ्रॉम महेश। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, एंट्री अगर हम करेक्टली पास करें तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज रिसीव्ड टू महेश अकाउंट, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम महेश। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री। इन लोगों ने एक रॉन्ग एंट्री पास कर दी। क्या पास कर दी एंट्री, कैश अकाउंट को तो बराबर से डेबिट कर दिया। सी, कैश अकाउंट डेबिट होना था, हुआ क्या, यस हुआ है। महेश अकाउंट को क्रेडिट करना था, इन्होंने किया क्या, दे हैवंट डन इट, क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करो, किया नहीं है ना तो करो, महेश अकाउंट को क्रेडिट करो। देयरफॉर कैश अकाउंट करेक्टली डेबिटेड बाय ₹50। कैश अकाउंट को बराबर से डेबिट करना था, उन्होंने कर दिया, ऊपर आपको दिखता होगा। करेक्शन सिर्फ क्या करना है, क्रेडिट महेश अकाउंट, क्योंकि ये ओमिशन ऑफ पोस्टिंग है, उन्होंने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो क्रेडिट महेश अकाउंट बाय ₹50। यही सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है जो आपको ऐसी एंट्रीज कुछ दिए रहेगी एग्जाम में, एंड यू हैव टू पास द करेक्ट एंट्री लाइक दैट, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ₹51 पेड टू मोहन पोस्टेड एज ₹15। अब ये अलग ही टाइप का एरर है। 51 को सामने वाला जो भी रिकॉर्डर है एंट्रीज का, उसने 15 देख लिया, एंट्री 51 के बदले 15 रिकॉर्ड हो गई।
लेट्स सी इसको कैसे करेक्शन करते हैं। फर्स्ट राइट डाउन व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या रहेगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। हमने पे किया है उनको, कैश गॉन आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे। सी यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5151, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री क्या पास हुई है? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन का अकाउंट देखो 15 रुपए से डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट बराबर 51 से क्रेडिट हुआ है। ये 51 51 और ये 51 ये 15 होना चाहिए था, 51 से हुआ 15 से, मतलब क्या हुआ? शॉर्ट एंट्री पास हो गई। तो करेक्ट एंट्री क्या रहेगी फिर? करेक्ट एंट्री यहाँ पे बोला है, देखो रीजन, मोहन अकाउंट इज शॉर्ट बाय 36। डिफरेंस ले लो, 15 रुपए ऑलरेडी आपने पास कर दी, तो डिफरेंस कितने का है? 51 माइनस 15 कम्स टू 36। वो 36 का जो डिफरेंस है, जो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो एक काम करो फिर, करेक्ट एंट्री पास करने के लिए इंक्रीज मोहन अकाउंट बाय ₹36, राइट। मोहन का अकाउंट है जो 15 रुपीज़ पास हो चुका है, तो इसको और एक बार हम बढ़ा देंगे। दिस एंट्री वुड बी इंक्रीज अगेन टू 36 की एंट्री यहाँ पे हम और पास करेंगे। एंड दूसरा जो कैश अकाउंट का एंट्री ऑलरेडी पास हुआ है 51 से, वो करेक्ट पास हुआ है। सी यहाँ पे कैश अकाउंट 51, कैश अकाउंट 51, ये करेक्ट पास हुआ है, राइट। सो दिस इज द करेक्शन इन दिस एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज गुड सोल्ड टू राम ऑफ ₹1000। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। ये एंट्री पास होनी चाहिए। ने गलती क्या की है? रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक टू परचेज अकाउंट। इन्होंने सेल्स की एंट्री को, सेल्स डे बुक का जो बैलेंस था वो गलती से ऐसा टोटल किया और इसको पर लेजर में डाल दिया। कहाँ पे जानी चाहिए एंट्री? सेल्स लेजर में जानी चाहिए। एंट्री इसकी सेल्स में जानी चाहिए, सेल्स लेजर में। ये गई है परचेज में। राम अकाउंट बराबर से डेबिट हुआ है, क्रेडिट इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये ओमिशन हो गया, राइट। क्रेडिट सेल्स होना चाहिए था, सेल्स हुआ नहीं, और परचेज अकाउंट को क्या कर दिया इन्होंने? एंट्री पास कर दी, तो रॉन्ग पोस्टिंग हो गई। तो नाउ टू मिस्टेक्स क्या है? एक राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करना था, इन्होंने राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर दिया। परचेज अकाउंट इनका क्रेडिट होना चाहिए था क्या? एंट्री क्या पास कर दी? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये जो परचेज वाली एंट्री है, ये क्रेडिट होनी चाहिए थी क्या? नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये रॉन्ग पोस्टिंग है तो अभी इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1000 और इनका जो सेल्स अकाउंट था वो क्रेडिट होना चाहिए था। तो राम का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होना था, ये हुआ क्या? नहीं हुआ। सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करो। देयर आर 2 एंट्रीज। परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उन्होंने किया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं हुआ। सो दैट इज ओमिशन। ये यहाँ पे दिखता है ओमिशन। 2 एरर्स क्या है? एक रॉन्ग पोस्टिंग है, दूसरा ओमिशन है। तो जो एंट्री ओमिट हुई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 1000। हमने ये ₹200 रिसीव फ्रॉम राम देख लिया, 50 रिसीव फ्रॉम महेश, ये लोग ये एंट्री भी देख लिया, 51 पेड टू मोहन, ये एंट्री भी देख लिया, गुड सोल्ड टू राम, ये वाला भी देख लिया। 2 जो एंट्रीज है, बिल्स रिसीवेबल एंड दूसरा गुड्स परचेज्ड। प्लीज़ ट्राई दिस एट होम एंड इफ़ यू डोंट गेट दिस, अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, राइट। इलस्ट्रेशन 1, देखो ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे। इलस्ट्रेशन 2, सिमिलर टाइप ऑफ एंट्रीज आर गिवन। आप ऐसे ही टाइप्स के आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, सिमिलर 5-6 एंट्रीज, 7 एंट्रीज। यू हैव टू सॉल्व दिस एंट्रीज इन एग्जाम एंड यू विल गेट 10 मार्क्स, स्ट्रेट अवे 10 मार्क्स। सो इट्स अ ग्रेट डील। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को छोड़ा है तो प्लीज़ डू वॉच दिस, एंड इफ यू हैव डन दिस चैप्टर, डू रिवाइज इट हियर, राइट। Thank you so much. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.